स्लाइड अप क्या होता है? क्या अगर हमें हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज नहीं मिला तो क्या हम स्लाइड अप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? स्लाइड अप कौन से कॉलेज में होता है? क्या उसकी अलग फीस होती है? आपके जितने भी स्लाइड अप, बिहार डीएलएड स्लाइड अप से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज का ये पूरा का पूरा वीडियो स्लाइड अप के ऊपर होने वाला है कि डीएलएड में स्लाइड अप क्या होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। आप सभी के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे, दीदी स्लाइड अप प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। अब आपका 24 तक एडमिशन नहीं होने वाला है, अब आपका 24 अगस्त तक चलेगा काउंसलिंग का प्रोसेस और आपकी एडमिशन का प्रोसेस भी लेट से शुरू हो रहा है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है, अगर आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा तो आपको पता होगा 27 से लेके 31 अगस्त 2026 तक आपका एडमिशन चलेगा। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, फिर स्पॉट राउंड होगा। लेकिन स्लाइड अप क्या होता है? देखो, अभी आपने जो काउंसलिंग कराया है, अगर जिन्होंने नहीं कराया उनके पास टाइम है, वो करा सकते हैं। 24 तक आपका काउंसलिंग चल रहा है। CAF आप लोग 24 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो वो काउंसलिंग में आप मिनिमम 5 कॉलेज और ज्यादा से ज्यादा 30 कॉलेज का आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। तो वही जो 30 कॉलेज है ना, या फिर जितने भी कॉलेज आपने दिया है काउंसलिंग के टाइम, वही कॉलेज में से कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग उस सारे कॉलेज में जिसका भी कट ऑफ गया उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलेज सबसे पहले वो आपको मिल जाएगा। लेट सपोज अगर आपका मार्क्स है 75 और कॉलेज का कट ऑफ जितने भी आपने कॉलेज सिलेक्ट करे हैं उसमें अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसका कट ऑफ जा रहा है 75, तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। जो आपने सिलेक्ट नहीं करा है वो तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर लेट सपोज अगर आपको चाहिए कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में ही डीएलएड करना चाहते हो या कोई भी रीजन से आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हो जो कॉलेज आपको मिला है, तो उस केस में आप क्या करते हो? आप करते हो स्लाइड अप। स्लाइड अप यानी कि आप अपना सीट बुक करा लेते हो, लेकिन आपका ये रहता है कि मुझे ये कॉलेज नहीं दूसरा कॉलेज भी चाहिए। उस केस में क्या होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपने स्लाइड अप कराया, आप वैसे कभी भी करा सकते हो, सेकंड में भी करा सकते हो, थर्ड में भी करा सकते हो, इनफैक्ट प्राइवेट में भी स्लाइड अप होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, लेकिन आप एडमिशन फी लेके नहीं जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डीडी लेके जाओगे और वो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ सबमिट करोगे और एक एप्लीकेशन सबमिट करोगे स्लाइड अप का। ठीक है, जब आपका कॉलेज आपको मिल जाएगा तो वो आप कॉलेज में एडमिशन अगर आपको नहीं लेना है तो उस केस में आप स्लाइड अप। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा आप अपना चेक करोगे कि आपको कॉलेज मिला है नहीं मिला है। आप क्या करोगे? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, OTP डालोगे, उसके बाद आप अपना देखोगे कॉलेज आपको कौन सा मिला है। लेट सपोज अगर उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप उस जस्ट उसके नीचे लिखा रहता है उसी पेज पे स्लाइड अप और ऊपर लिखा रहता है आपका कॉलेज नेम। ठीक है, तो आप क्या करोगे? स्लाइड अप पे क्लिक करोगे। स्लाइड अप यानी कि आप उस कॉलेज को रखे हुए हो लेकिन आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। लेट सपोज अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल रहा है उसमें भी नहीं लेना है, तीसरा मिल रहा है उसमें भी नहीं लेना है, या फिर आपको कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, तो आपके पास एक कॉलेज होगा कि हाँ, अगर कोई और कॉलेज नहीं मिलता है स्लाइड अप में तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आप एडमिशन करा सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? स्लाइड अप में आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाओगे, डॉक्यूमेंट लेके जाओगे और 3,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवा के जाओगे, ये किसी भी बैंक से बन जाता है। ठीक है, और एक आवेदन यानी कि एप्लीकेशन लिख के जाओगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे और वहां पे सबमिट कर दोगे। फिर आप जब फर्स्ट राउंड के लिए स्लाइड अप कर दिए हो तो आप वेट करोगे सेकंड मेरिट लिस्ट का। लेट सपोज सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आएगा आपका अगर कोई भी कॉलेज, नो कॉलेज। ठीक है, कोई भी कॉलेज अगर नहीं दिया तो उस केस में भी आप क्या करोगे? आप स्लाइड अप करोगे। ठीक है, और थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करोगे, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी अगर आप स्लाइड अप कर लेते हो उसके बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है नेक्स्ट राउंड में, तो आप वेट करोगे। आपको पैनिक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है और थर्ड
थर्ड राउंड का वेट करना। ठीक है, अगर आप लेट सपोज आपको मिल गया, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने स्लाइड अप करा और सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया और उसमें आपको एडमिशन कराना है, तो उस केस में क्या करोगे आप, फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला उस कॉलेज में जाओगे, अपना पूरा डॉक्यूमेंट लोगे और जो आपको कॉलेज मिला है उसका CAF यानी कि प्रिंट करा के आप ले जाओगे, फर्स्ट वाले कॉलेज में पूरा दिखाओगे कि हाँ ये कॉलेज मुझे मिला है, और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे ले लोगे। और जो 3,000 रुपए का आपने डिमांड ड्राफ्ट का स्लाइड अप आपने जब दिया होगा अपने कॉलेज में, वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा सेकेंड कॉलेज जहां आप एडमिशन लेने जाओगे उस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप बाकी के जो भी फी बचे हैं, जैसे कि अगर आपका फी है 11,500 तो उसमें से माइनस हो जाएगा 3,000 और उसके बाद बाकी की फीस आपको सबमिट करना होगा। लेट सपोज कि एक और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला लेकिन उस कॉलेज में भी आपको एडमिशन नहीं कराना है, ना फर्स्ट में कराना है ना सेकेंड में, उस केस में भी आप स्लाइड अप करोगे। ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है उसमें आपका सीट ऑलरेडी है, अगर आपको मिलता है कॉलेज वहां एडमिशन करा रहे हो तो आप वहां से क्या करोगे, ट्रांसफर हो जाएगा जहां आप एडमिशन कराओगे। लेट सपोज अगर आप वहां एडमिशन नहीं कराओगे तो आपके पास और आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला, तो उस केस में आपके पास एक सीट होगा। ये जो 3,000 रुपए आप स्लाइड अप का नहीं देते हो, आप सीट कंफर्मेशन का देते हो कि हाँ अगर उसे मतलब आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो एक सीट आपका जो फर्स्ट कॉलेज जिस कॉलेज में आपने स्लाइड अप दे दिया है कि उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं चाहिए, और दूसरा कोई कॉलेज ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें आपको एडमिशन चाहिए या फिर कोई कॉलेज ही नहीं मिला, तो आपके पास एक कॉलेज का एक सीट है जो आपका है और वही सीट है 3,000 रुपए जिसका आपने स्लाइड अप कराया है। ठीक है, अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप वापस से वही कॉलेज आओगे जहां आपने स्लाइड अप कराया है और वहीं पे एडमिशन आपको लेना होगा। अगर आपका कोई और कॉलेज मिल जाता है तो आपका पैसा 3,000 रुपए जो आपका DD है वो ट्रांसफर हो जाएगा जहां आप एडमिशन कराओगे, और बाकी के पैसे आपको एडमिशन फी फर्स्ट ईयर के ही जमा करने रहते हैं। तो ये है पूरा स्लाइड अप का प्रोसेस। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप स्लाइड अप कराओगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा, आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। आपने जितने भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है वो प्रेफरेंस लिस्ट ही इसलिए बनाई है आपने कि आपको वो कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो वो प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर आपका कोई भी कॉलेज है उसका कट ऑफ जो है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग गया है तो आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। कभी श्योरिटी नहीं होती है कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा, बहुत ही रेयर केस होता है कि हाँ होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिल गया, लेकिन मिल जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है। तो आप स्लाइड अप कर सकते हो, और स्लाइड अप का प्रोसेस इतना कुछ नहीं होता है, आप बहुत ही नॉर्मल जैसे आप एडमिशन लेते हो वैसे ही आप स्लाइड अप कर लेते हो, हल्का कि हाँ आपको इस कॉलेज के नहीं दूसरा कॉलेज का वेट करना है। इसलिए लेट सपोज अगर आपने सेकेंड मेरिट लिस्ट में स्लाइड अप करा है, फर्स्ट में आपका नाम नहीं आया, सेकेंड में आपका नाम आया है और उस टाइम आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, स्लाइड अप करोगे, थर्ड का वेट करोगे। थर्ड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप स्पॉट राउंड कराओगे, अपना एप्लीकेशन लिख के दोगे, और उसमें भी अगर नहीं मिला तो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो आपका नाम आया है, जो आपका कॉलेज आया है, उसी में आपको एडमिशन कराना होगा। और यही प्रोसेस चलता है प्राइवेट कॉलेज में भी। ठीक है, तो ऐसा ही चलता है स्लाइड अप का पूरा प्रोसेस। आई होप आप बहुत अच्छे से पूरे का पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड DLED से रिलेटेड हर एक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।